हाँ जी, क्या चर्चा चल रही है हमारी कि ऐसा मानना न्याय संगत नहीं है कि जीव परद्रव्य जीव को विकारी परिणाम उत्पन्न करता है या जीव पराधीन हो जाता है विकारी परिणाम करते समय। तो ऐसा नहीं है, जीव स्वयं अपनी भूल से ही विकारी परिणाम करता है। परद्रव्य जीव को अधीन नहीं करता, इसलिए विकारी पर्याय होती है। परद्रव्य को जीव अधीन मतलब परद्रव्य जीव को अधीन नहीं करता है, जीव स्वयं अपनी भूल से ही विकारी परिणाम करता है। ये यहाँ पर सिद्ध किया है। अब अगला प्रश्न पढ़िए, 10-15 मिनट बचे हैं। तो हम जो ये आगे का है, ये पूरा बस केवल आपको पढ़ना है, उसी मेरे ख्याल से पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, बहुत सरल सरल भाषा में। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नंदिता जी पढ़िए आगे का जय प्रश्न। जिनेन्द्र। हम्म। प्रश्न। क्या यह मान्यता ठीक है कि जब द्रव्य कर्म का द्रव्य कर्म का बल होता है तब कर्म जीव की अधीन कर लेते हैं, क्योंकि कर्म में महान शक्ति है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का प्रभाव और शक्ति उनमें उनके क्षेत्र में रहती है। जीव में कर्म की शक्ति नहीं जा सकती, इसीलिए कर्म जीव की कभी भी अधीन नहीं कर सकता। यह नियम भी समय सा नाटक में दिया गया है। यह वह उपयोगी होने से यहाँ दिया जाता है। हाँ, अज्ञानियों। प्रश्न और उत्तर समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब द्रव्य कर्म का बल होता है तब कर्म जीव को अधीन कर लेते हैं, क्योंकि कर्म में महान शक्ति है। कर्म की शक्ति बहुत तीव्र है। देखो, कर्म की इतनी शक्ति है कि शैण्य के राजा जैसे को नरक में ले जाकर पटक दिया। कर्म की कितनी महान शक्ति है। तो जब द्रव्य कर्म का बल होता है तब कर्म जीव को अपने अधीन कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसका उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का प्रभाव और शक्ति उसके क्षेत्र में ही रहती है। किसके क्षेत्र में? जो द्रव्य की शक्ति और प्रभाव है वह उसके ही क्षेत्र में रहती है। यदि पुद्गल द्रव्य का प्रभाव है तो वह पुद्गल द्रव्य के क्षेत्र में ही रहेगा। जीव द्रव्य का शक्ति और जीव द्रव्य का प्रभाव वह अपने ही क्षेत्र में रहेगा। वह पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता और पुद्गल जीव में कुछ नहीं कर सकता। जीव में कर्म की शक्ति नहीं जा सकती, इसलिए कर्म जीव को कभी भी अधीन नहीं कर सकता। कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य जीव को अधीन कैसे करेगा? यह नियम श्री समयसार नाटक में दिया गया है। नाटक समयसार जो पंडित बनारसी दास जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें बहुत अच्छा ये आगे के ये दिए हुए हैं दोहा वगैरह। वहां पूरा पूरे नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने दोहों के द्वारा ही वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है। बहुत अच्छी चर्चा है वह बना नाटक समय सार, वह भी सुनने योग्य है। और यहाँ पर तो स्वाध्याय में सुबह वही चल रहा है, बनारसी दास जी का नाटक समय सार। तो आप जो लोग हैं सुनते हैं ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी, वो जानते होंगे कि उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित बनारसी दास जी ने एक एक दोहे में वस्तु स्वरूप का विवरण किया है। देखिए क्या है दोहा। अज्ञानियों के विचार में राग द्वेष का क्या कारण है, उसका दोहा दिया है। सब मिलकर पढ़ेंगे। सभी आप भले माइक ऑन हो या नहीं हो, आपको सबको पढ़ना है। को मूरख यूं कहे राग द्वेष परिणाम, पुद्गल की जोरावरी बरते आत्म राम। ज्यो ज्यो पुद्गल बल करे धरि धरि कर्मज भेष, राग द्वेष को परिनमन त्यों त्यों होई विशेष। इसका अर्थ पढ़िए। कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष भाव उद्गल की और उद्गल की अवर दस्तों से जबरदस्ती, होता जबरदस्ती। जबरदस्ती से होता है। उद्गल कर्म रूप परिणमन के उदय में जितना जितना बल करता है, उतनी उतनी बहु बहुमुख बहुलता के से राग द्वेष परिणाम होते हैं। हाँ, अभी तो यहाँ पर केवल प्रश्न है कि कोई मूर्ख ऐसा कहता है कि पुद्गल की जोरावरी, कोई मूर्ख यूं कहे राग द्वेष परिणाम पुद्गल की जोरावरी वर्ते आत्मराम। ये जो राग द्वेष के परिणाम है वह कर्म के कारण हो रहे हैं, पुद्गल की जबरदस्ती से हो रहे हैं ये राग द्वेष के परिणाम। तो और
इसका इसका उत्तर दे रहे हैं अब, अज्ञानियों को तत्व मार्ग का, सत्य मार्ग का उपदेश। ये है, दोहा पढ़िए सभी मिलकर। इह विधि जो विपरीत, कहे तो कोई इह विधि सोना। विपरीत पक, गहे सद्दहे कोई, सोनर राग विरोध सो, कबहु भिन्न न होई। सुगुरु कहे जग में रहे, पुद्गल संग सदीव, सहज शुद्ध परिणमन को, अवसर लहे न जीव। ताते चिद भावनी विषय, समरथ चेतन राउ, राग विरोध मिथ्यात में, संकित में शिव भाऊ। अर्थ, अर्थ अब और कोई पढ़िए, रेखा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। ऊपर जो रीति कही है वह तो रीत पक्ष है। जो कोई उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है, उस जीव के राग द्वेष और मोह कभी पृथक होते ही नहीं। श्री गुरु कहते हैं कि जीव के पुद्गल का साथ सदा अनादि से रहता है, तो फिर सहज शुद्ध परिणमन का अवसर जीव को कभी मिले ही नहीं। इसलिए चैतन्य भाव करने में चेतन राजा ही समर्थ है। वह मिथ्यात्व दशा में स्वयं से राग द्वेष रूप होता है, और सम्यक दशा में शिव भाव अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप होता है। हाँ, उत्तर दिया है कि और इसका। पढ़ो। ऐसा कहा है ना कि कर्म, कर्म करवाते हैं राग द्वेष के परिणाम, जबरदस्ती से कर्म राग द्वेष के परिणाम करा देते हैं। तो उसके लिए उत्तर दिया है कि जो राग द्वेष के परिणाम स्वयं ग्रहण करता है, जिसका विपरीत मिथ्या श्रद्धान होता है, उसी जीव के राग द्वेष और मोह होते हैं, है ना। और वो मिथ्यात्व करता रहे तो राग द्वेष के मोह के भाव चलते ही रहते हैं। श्री गुरु कहते हैं, यदि जीव के पुद्गल का साथ सदा रहता है, देखो जो पुद्गल कर्म है वो तो हमेशा से ही है जीव के साथ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुद्गल कर्म नहीं रहे। तो फिर सहज शुद्ध, तो यदि पुद्गल कर्म हमेशा है, तो फिर हमेशा ही जीव के राग द्वेष के परिणाम होते रहेंगे। कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि राग द्वेष के परिणाम ना हो। कभी भी कोई भी जीव सिद्ध बनेगा ही नहीं, कभी भी कोई भी जीव अरहंत बनेगा ही नहीं, मोक्ष कभी कोई जीव प्राप्त करेगा ही नहीं, क्योंकि वही कर्म का तो उदय हमेशा है, तो हमेशा ही राग द्वेष के परिणाम होते रहेंगे। फिर राग द्वेष से रहित वीतरागी तो कभी जीव होगा ही नहीं। इसलिए चैतन्य का भाव करने में चेतन राजा ही समर्थ है। जो चेतन राजा है वही चेतन के भाव करता है। वह मिथ्यात्व दशा में स्व से राग द्वेष रूप होता है, और सम्यक्त्व दशा में शिव भाव अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है। तो ये दोनों रूप, मिथ्यात्व रूप या सम्यक्त्व रूप परिणमित होने की शक्ति किसकी है? जीव की है। और जीव ही स्वयं अपनी स्व सहायता से स्वतंत्र रूप से ही यह सब परिणमन करता है। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अगला पॉइंट पढ़िए। जीव को कर्म का उदय जीव को कर्म का उदय कुछ असर नहीं कर सकता, अर्थात निमित्त उपादान को कुछ नहीं कर सकता। इंद्रियों के भोग, लक्ष्मी, सगे संबंधी या मकान आदि के संबंध में भी यही नियम है। यह नियम श्री समयसार नाटक के सर्व विशुद्धि द्वार में निम्न रूप से दिया है। हाँ, दोहा सवैया पढ़िए। ओ शिष्य कहे स्वामी, राग दोष परिणाम, ताको मूल प्रेरक कहु तुम कौन है। उद्गल कर्म जोग, किंदो इंद्रनी को भोग, किंदो धन किंदो परिजन किंदो भौन है। गुरु कहे छहो दर्व, अपने अपने रूप, सबनी को सदा असहाय परिनौन है। को दरब काहू को न प्रेरक कदाचिताते, राग दोष मोह मृषा मदिरा अचोन है। ये सवैये के रूप में यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है कि निमित्त उपादान को कुछ नहीं कर सकता, निमित्त निमित्त के रूप में ही रहता है, निमित्त निमित्त में ही रहता है, उपादान में कुछ भी चेंज नहीं करता। इंद्रिय भोग, लक्ष्मी, सगे संबंधी, मकान आदि के संबंध में भी यही नियम है। वह जीव में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसा जीव जैसा वो फील करता है, बाहर में महल हो, है ना, किसी का बहुत बड़ा बंगला हो, या ये कह लीजिए कि मुंबई में फ्लैट्स हो, बड़े बड़े बंगले हो, मुंबई जैसी जगह में बड़े बड़े बंगले हो किसी, है ना, और हो सकता है कि वो बड़े बंगले में रहकर भी
अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हो। और हो सकता है कि कोई छोटे से 2 कमरे के मकान में, किराए के मकान में रहकर भी मस्त रहे। ऐसा भी होता है, हम देखते ही है ऐसा, है ना। मजदूर होता है, उसको कल की फिक्र नहीं होती कि कल के लिए मैं कुछ जमा कराऊं, कुछ इकट्ठा करूं, कुछ सेविंग्स करूं। ऐसा उसका चिंतन ही नहीं रहता। वो क्या करता है कि आज बस आज का खाना मिल जाए मुझे, बस 50 रुपए कमा लूं मैं आज, तो आज का मेरा भोजन की व्यवस्था हो जाए बस। वो मस्त रहता है, आज आज तो हो गए मेरे 50 रुपए। क्यों क्यों घूम रहे फिर रहे हो, तुम तो सो रहे हो दिन भर, इधर से उधर मस्ती करो, काम करो ना। कि नहीं, आज का काम हो गया मेरा, 50 रुपए मिल गए मुझे, बस अब मुझे शाम तक की, रात तक की कोई फिक्र नहीं, तो मस्त रहता। 50 रुपए लेकर भी वो पूरे दिन मस्त रहता है। तो ये जो सुख का परिणाम है, दुख का परिणाम है, जो फीलिंग्स है, वह कहाँ से आई? बाहर से नहीं आई, महल से नहीं आई, फ्लैट से नहीं आई, बंगले से नहीं आई। वो किस में से आई? झोपड़ी में से भी नहीं आई, किराए के मकान में से भी नहीं आई। वह कहाँ से आई? वह स्वयं में से आई है। वो सारी सुख दुख की जो फीलिंग्स हैं, जो पर्याय हैं, वो सब स्वयं में से आई है, स्व के अवलंबन से आई है। अब देखिए, ये जो दोहा हमने बोला है उसका अर्थ। हाँ, कोई और पढ़िए, विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। शिष्य कहता है, हे स्वामी, राग द्वेष परिणाम का मूल प्रेरक कौन है? सो आप कहो। उद्गल कर्म या इंद्रियों के भोग, या धन, या घर के मनुष्य, या मकान? श्री गुरु समाधान करते हैं कि छयो द्रव्य अपने अपने स्वरूप में सदा असहाय परिणमते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कभी भी प्रेरक नहीं है। राग द्वेष का कारण मिथ्यात्व रूपी मदिरा का पान है। हाँ, ये जो राग हुआ ना कि मेरा बंगला या मेरा कमरा, मेरी झोपड़ी, ऐसा भी राग हो सकता है। तो ये राग देश का परिणाम मिथ्या मान्यता से, जबकि है ही नहीं। बंगला हो चाहे कमरा हो, कोई भी अपने नहीं है, सब छूट कर जाने हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं है हमारा। तो ये हमारी मिथ्या मान्यता है ना कि ये मेरा है, यह मेरा है, जो हमने मान रखा है। ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व रूपी मदिरा का पान है, ये यहाँ पर बोला है। हाँ, आगे पढ़िए। पंचाध्यायी एक गाथा 79 में भी वस्तु की हर एक अवस्था पर्याय भी स्वतः सिद्ध एवं स्वसहाय है, ऐसा कहा है। वतस्वस्ति अर्थ पढ़ लीजिए। जी, अर्थ। जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है, वैसे ही यह स्वतः परिणमनशील भी है। इसलिए यहाँ पर यह सत्य नियम से उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की कोई भी अवस्था किसी भी समय पर के द्वारा नहीं की जा सकती। वस्तु सदा स्वतः परिणमनशील होने से अपनी पर्याय यानी अपने हर एक गुण के वर्तमान अवस्था विशेष का वह स्वयं ही सृष्टा रचयिता है। हाँ, देखो, 2 शब्द लिए हैं यहाँ पर, स्वतः सिद्ध और स्वतः परिणमनशील। वस्तु स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, उसका नाश करने वाला नहीं, कोई भी नहीं, मतलब स्वयं अपने आप से ही वह है, स्वतः सिद्ध है। एक बात। दूसरी बात, स्वतः परिणमनशील है। उसको परिणमन कराने में भी कोई भी दूसरा कार्यकारी नहीं है, स्वयं ही परिणमनशील है। उसको जैसे भी परिणमन ना होता है, वह वैसे ही परिणमता है। वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य, और द्रव्य कितने हैं? अनंत है। विश्व में अनंत द्रव्य हैं, और सभी द्रव्य अपने अपने स्वतः परिणमनशील हैं। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे को परिणमन कराने में निमित्त, मतलब कार्यकारी नहीं है। निमित्त तो कह सकते हैं उसको, लेकिन वह कार्यकारी नहीं है, वह परिणमन नहीं करा सकता। इसलिए यहां पर क्या सिद्ध हुआ कि सत नियम से उत्पाद व्यय और ध्रुव्य स्वरूप है ना। किसी भी वस्तु की कोई भी अवस्था, अवस्था मतलब पर्याय, किसी भी समय पर के द्वारा नहीं की जा सकती। वस्तु सदा स्वतः परिणमनशील होने से स्वयं ही परिणमनशील होगा। जैसी भी पर्याय होगी, मुझे मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसी गाली बक दी मुझे, इसलिए इतना गंदा बोल दिया इन्होंने मुझे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कि नहीं, ऐसा भी संभव है कि वह कुछ भी बोले आपको, चांटे भी लगा दें आपको, और आप बिल्कुल क्षमाशील रहो, बिल्कुल आप में कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे ये तो बोलते रहते हैं। ऐसा ऐसा भी हो जाता है ना, कोई पागल आए
तो कुछ भी बोलकर चला जाए आपको, तो आप माइंड करते हो क्या? लेकिन आप, ऐसा लगता है कि ये तो समझदार है और ये ऐसा बोल रहा है मुझे, तो आपको गुस्सा आ जाता है ना? तो ये गुस्सा किसके कारण आया? उसके बोलने के कारण आया क्या? कि नहीं, आपका स्वयं का परिणमन बना है, ये जो क्रोध जो उत्पन्न हुआ है वह आपका स्वयं का परिणमन है, पर वस्तु के द्वारा नहीं है। वस्तु सदा स्वतः परिणमनशील होने से अर्थात अपनी पर्याय यानी अपने हर एक गुण के वर्तमान का वह स्वयं ही सृष्टा रचयिता है। स्वयं ही अपने आप से हम रचयिता हैं, रचना करते हैं। किसके? अपने परिणामों की रचना हम स्वयं करते हैं। पुद्गल द्रव्य उसके परिणामों की रचना वह स्वयं करता है। जो वीर्य गुण है ना, वीर्य गुण, उसके कारण हम अपने परिणामों की रचना स्वयं करते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों की रचना स्वयं करता है। तो ये यहाँ पर इस सूत्र में ही यह सिद्ध हो गया कि उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, मतलब जो उत्पाद व्यय और ध्रुव सहित है वही सत है, वही अस्तित्व है, वही सत्ता है। और उसमें, उस सत्ता में दूसरे किसी का भी कोई कोई सा भी क्या बोलना चाहिए, कोई दूसरा व्यवधान भी नहीं है और कोई दूसरा कार्यकारी भी नहीं है। उसके परिणमन होने में कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का भी, किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य में। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सुंदर सूत्र थे ये दोनों, सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये दोनों मतलब ऐसे सूत्र हैं कि आप अपने जो डाइनिंग टेबल है वो वहां उसके सामने लिखवा कर रखिए। उठते बैठते आते जाते वो सूत्र पढ़ते जाइए, ताकि आपको एहसास हो। क्योंकि डाइनिंग टेबल के सामने रखोगे ना, आपका अधिकतर समय तो किचन में जाता है। किचन से कि आज, अरे आज तो अच्छी सब्जी बन नहीं पाई, तो फट से सामने देख लिया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये जो सब्जी है ये पुद्गल द्रव्य है, और ये पुद्गल द्रव्य को परिणमाने वाली मैं नहीं। इस पुद्गल द्रव्य का जैसा परिणमन होना था वो वैसा परिणमन हुआ है। कि ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, क्योंकि हमसे तो अक्सर सब्जियां जलती रहती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि नहीं, जिस दिन अच्छी बने सब्जी उस दिन भी आप वही पढ़िए। तब समझ में आएगा कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वतः सहज है, उसको परिणमाने में आप निमित्त नहीं है। आप गर्व मत कीजिए, अभिमान मत कीजिए कि मैंने इतनी अच्छी नई डिश बनाई, इसका अभिमान मत कीजिए। तो ये सूत्र बिल्कुल हमेशा जीवन में याद रखने योग्य सूत्र है। तो अभी हमारा समय हो गया है, अब अगली कक्षा मंडे में हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण और लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, किसी का प्रश्न है या कोई भजन लेना चाहता है तो वह हैंड रेज कीजिए। कल किसी का रह गया था ना भजन, कोई बोलना चाह रहे थे तो। हाँ, मनी जी बोली। प्रश्न नंबर 8 दी, दोबारा से प्रश्न समझा दीजिए आप। कौन सा प्रश्न? ये 8वां क्वेश्चन ना, 355 पेज पे। युक्तम वाला? हाँ, युक्तम वाला। हाँ, ये जो सूत्र है ना, सूत्र पढ़िए, सूत्र क्या है? सूत्र कहाँ है इसमें दीदी? सूत्र नहीं है? सूत्र का ही तो टीका दी है, नहीं, प्रश्न सूत्र में से ही तो निकाला है। युक्तम शब्द एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का तत्व अरे बदला सूत्र, है। सूत्र पढ़िए, सूत्र। उत्तर वाला। युक्तम शब्द जहाँ अभेद की अपेक्षा हो, ये तो उत्तर है दीदी। अरे भाई, सूत्र बोल रही, तो सूत्र। अच्छा, उत्पाद उत्पाद वेद द्रव्य युक्तम सत, हाँ, तो इसके ये आधार वाला। पे प्रश्न है। हाँ, यही सूत्र है, और ये प्रश्न इसी के आधार से। हाँ, में जो युक्तम शब्द आया ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम युक्तम। सत, तो युक्त से ऐसा लग रहा है कि हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य अलग चीज है और सत अलग चीज है। ये प्रश्न है शिष्य का, कि जैसे किसी अच्छा अच्छा। की मणि जी है, वो सुषमा जी के साथ है, ऐसा बोल दिया। तो सुषमा जी के साथ है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, मणि जी अलग है और सुषमा जी अलग है। दो व्यक्ति हो गए ना। साथ बोल दिया तो अलग हाँ, अलग समझ में आ गया कि ये साथ में है, तो मतलब अलग अलग चीजें हैं दो। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य अलग चीज है और सत्ता अलग चीज है। ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया है शिष्य ने, और उसका उत्तर दिया है कि ये जो युक्तम शब्द है
वह केवल इसी के लिए लागू नहीं होता, एक ही वस्तु में भी लागू लागू हो जाता है। जैसे मणि जी है तो वह चश्मे सहित है, ऐसा बोल दिया, तो उसमें एक ही वस्तु में ये तो फिर भी अलग अलग चीजें हैं। तो मणि जी है, वह समझ लीजिए आंखों सहित है, तो आंखों सहित है बोल दिया तो वो एक में एक है चीज है, आंखें और मणि जी एक ही है। एक व्यक्ति में भी ये युक्त शब्द लग जाता है। इसलिए यहाँ पर उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, इसका अर्थ ये हुआ उत्पाद व ध्रुव सहित द्रव्य है, वस्तु है, अवस्था है, सत्ता है, एक ही बात है। उत्पाद व ध्रुव अलग नहीं है और सत्ता अलग नहीं है, दोनों एक में एक ही है। बस इतना सा यहाँ पर ये एक में। समझा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ मंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी ये लास्ट में जो आपने समझाया ना कि जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है, ये हम्म सिद्ध का मतलब एक बार और बता दीजिए। जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध, सिद्ध मतलब स्वतः स्वतः से ही उत्पन्न हुई है, ऐसा सिद्ध है कि ये सिद्ध करो, ऐसा बोलते हैं ना, सिद्ध करो कि ये क्या ऐसा है, पर मतलब प्रमाणित करो। हम्म। स्वयं से ही प्रमाणित है। मतलब कैसे प्रमाणित है कि मैं अनादि से थी और अनंत काल तक रहूंगी, मुझे बनाने वाला कोई नहीं है और मुझे बिगाड़ने वाला भी कोई नहीं है ना। तो ये स्वयं से ही सिद्ध है वस्तु, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही सिद्ध है, ऐसा स्वतः सिद्ध का अर्थ है। हाँ मणि जी आप भजन बोलने वाले थे कल। हाँ, बोल रही हूँ। हाँ बोल। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, आनंद कनिहारा ये आत्मा हमारा, जानन देख निहारा ये आत्मा हमारा, भीगे पानी में ये जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में ये जले नहीं अग्नि में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, शस्त्रों से कटे नहीं काटे कोई तोड़ सके ना बाटा, शस्त्रों से कटे नहीं काटा कोई तोड़ सके ना बाटा, मारे मरी का मारा ये आत्मा हमारा, मारे न मरी का मारा ये आत्मा हमारा, मत पड़े मोह ममता में सेवक लेता आपा में, मत पड़े मोह ममता में सेवक कहता आपा में, धन धन कुछ नहीं तुम्हारा ये आत्मा हमारा, धन धन कुछ नहीं तुम्हारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत विषय के अनुरूप भजन लिया आप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक सदा दे। सदा देत मोरो, की माता की जय, महान धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की महाराज की जय हो। जय सभी जिनेन्द्र। को जय 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 जिनेन्द्र जय दीदी, जय सभी को सबको जय जिनेन्द्र। जय जय।